Hello friends, you are welcome on your own channel Struggle Academy of Commerce। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल Struggle Academy of Commerce पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट पॉइंट। वी कैन से दैट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, दैट इज फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। और फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग में हम नेक्स्ट फीचर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज समराइजिंग। समराइजिंग ओके, सो ये हमारी काफी इंपॉर्टेंट फीचर रहने वाली है। फीचर ऑफ अकाउंटिंग में समराइजिंग काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार आप इसको लगा सकते हैं। ओके, तो समराइजिंग का मतलब क्या होता है? जनरली समरी तैयार करना। क्या तैयार करना? समरी तैयार करना। और समरी कैसे तैयार करेंगे? जैसा आपको पता है कि सबसे पहले एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होती है, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उनको सबसे पहले जो रिकॉर्डिंग करी जाएगी वो जर्नल के अंदर रिकॉर्डिंग करी जाएगी। और जर्नल के अंदर रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, लेजर अकाउंट तैयार करते हैं। और जब आप लेजर अकाउंट तैयार कर लेते हो तो लेजर अकाउंट के बाद उसके बैलेंसेस निकालते होते हैं, और उन बैलेंसेस की मदद से फिर आप यहाँ पे क्या तैयार करोगे, ट्रायल बैलेंस तैयार करोगे। क्या तैयार करोगे? ट्रायल बैलेंस। तो ध्यान रखना है, ये आपकी प्रोसेस रहेगी। सबसे पहले बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी उनको आप जर्नल में रिकॉर्ड करोगे। जर्नल में रिकॉर्डिंग करने के बाद उसके बाद उनकी लेजर अकाउंट प्रिपेयर करोगे। और लेजर अकाउंट जब आपके तैयार हो जाएंगे, लेजर्स को आप बैलेंसेस निकालोगे उनका, तो उन बैलेंसेस की हेल्प से ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे। ओके, तो ध्यान रखना है, बिजनेस क्या होता है? बिजनेस क्या होता है? बिजनेस वो होता है जो कि अपने कोई भी एक्टिविटी करता है प्रॉफिट कमाने के पर्पज से, कोई भी ट्रांजैक्शंस करता है प्रॉफिट कमाने के पर्पज से। कोई वो प्रोडक्ट बना सकता है और रेगुलर एक्टिविटी, एक रेगुलर तरीके से वो अपना बिजनेस कर रहा है, अपनी ट्रांजैक्शंस कर रहा है, अपने प्रोडक्ट को परचेज एंड सेल कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे। और बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है। ओके, उसके बाद बिजनेस जो है अपनी रिकॉर्डिंग जो करता है सबसे पहले जर्नल बुक के अंदर करता है। अब जर्नल क्या होती है? जर्नल एक ऐसी बुक होती है जिसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शंस जो है वो रिकॉर्ड करी जाती हैं। मींस टू से जर्नल के अंदर हम क्या करेंगे? जर्नल एंट्री करेंगे। क्या करेंगे? जर्नल एंट्री करेंगे। तो ये ध्यान रखना आपने, ठीक है ना? जर्नल एंट्री करेंगे। अब जर्नल एंट्री करने के बाद आप विद द हेल्प ऑफ द जर्नल एंट्री आप क्या करोगे? लेजर अकाउंट प्रिपेयर करोगे। क्या तैयार करोगे? लेजर अकाउंट प्रिपेयर करोगे। लेजर क्या होता है? लेजर का मतलब होता है कि ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू वन पर्सन, वन एसेट, वन लायबिलिटी वी विल रिकॉर्ड एट वन प्लेस। ओके, मींस टू से एक व्यक्ति से रिलेटेड, एक एसेट से रिलेटेड, एक लायबिलिटी से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो आप एक जगह पे रिकॉर्ड कर रहे हो। इट मींस आप लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है ना? और जब आप लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हो उसके बाद उन लेजर्स का बैलेंस निकाला जाता है। और उन लेजर्स का बैलेंस निकाल के उनका बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। सो विद द हेल्प ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस आप क्या तैयार करते हो? एक स्टेटमेंट तैयार करते हो। क्या तैयार करते हो? एक स्टेटमेंट तैयार करते हो। और उस स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है? उसको ट्रायल बैलेंस बोला जाता है। ध्यान रखना है। अब आगे की प्रोसेस क्या आती है कि इस ट्रायल बैलेंस की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना, आप क्या तैयार करते हो? फाइनल अकाउंट तैयार करते हो। क्या तैयार करते हो बेटा? यहाँ पे फाइनल अकाउंट तैयार करते हो। अब फाइनल अकाउंट के अंदर जो है, फाइनल अकाउंट के अंदर क्या है, हमारे पास तीन मेन अकाउंट आपके आते हैं। फाइनल अकाउंट के अंदर कितने अकाउंट आते हैं? तीन अकाउंट आते हैं। सबसे पहले अपने पास आता है ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट आता है? ट्रेडिंग अकाउंट आता है। दूसरे नंबर पे अपने पास कौन सा अकाउंट आता है? पी एंड एल अकाउंट आता है। पी एंड एल अकाउंट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरे नंबर पे अपने पास आती है बैलेंस शीट। ध्यान रखना आपने, तीसरे नंबर पे क्या आती है? बैलेंस शीट आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीन अकाउंट है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट बोलते हैं। और फाइनल अकाउंट का एक दूसरा नाम क्या है? फाइनल अकाउंट को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ध्यान रखना आपने, क्या बोला जाता है इसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। और इसका यदि तीसरा कोई नाम आपसे पूछे या फिर हम कहना चाहें तो आप इनको एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना? और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि जो अकाउंटिंग होती है आपकी, जो आपकी अकाउंटिंग होती है उस अकाउंटिंग को
उस अकाउंटिंग को हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस उसको बोला जाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस किसे बोला जाता है, तो आपने ध्यान रखना है अकाउंटिंग को बोला जाता है, ठीक है ना। सो ये आपके काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपने बड़े अच्छे से ध्यान से याद कर लेना है। नेक्स्ट वन, अब हम डिस्कस करते हैं इन तीनों फाइनल अकाउंट्स के बारे में कि ये तीनों फाइनल अकाउंट्स होते क्या हैं। एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं कि कोई भी बिजनेस होता है, बिजनेस का पर्पस प्रॉफिट कमाना होता है, और प्रॉफिट कमाने के लिए उसको अकाउंटिंग करनी होती है, उसका पता लगाने के लिए। अब सबसे पहले कोई भी बिजनेस जो है अपनी जो ट्रांजैक्शन है वो कहां पे रिकॉर्ड करता है, जर्नल में रिकॉर्ड करता है। जर्नल में जर्नल एंट्री करी जाती है, और जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है, और इसको बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री भी बोलते हैं। उसके बाद जो है अपने जर्नल एंट्री की सहायता से हम लेजर अकाउंट तैयार करते हैं। लेजर अकाउंट के फिर बैलेंसेस निकाले जाते हैं। बैलेंसेस आपके डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकते हैं, और फिर इन डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की सहायता से एक स्टेटमेंट तैयार करी जाती है। उस स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, ट्रायल बैलेंस बोला जाता है। फिर ट्रायल बैलेंस की सहायता से क्या बनाए जाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं। और फाइनल अकाउंट के अंदर हमारे तीन अकाउंट आते हैं, कौन कौन से, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और फाइनल अकाउंट का दूसरा नाम आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देखने को मिलेगा। और कई बार फाइनल अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमारी अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग को आप लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस भी कहते हैं। चलिए डिस्कस इंफॉर्मेशन देते हैं। ओके, लेट अस डिस्कस। जिसमें हमारे पास सबसे पहले कौन सा अकाउंट आता है, सबसे पहले हमारे पास अकाउंट आएगा जी ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद कौन सा आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसके बाद कौन सा आएगा जी, बैलेंस शीट। ओके, सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, तो ध्यान रखना आपने, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, और उसके बाद डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। विच अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान रखना, ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो आपका एक नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। इसको नॉमिनल अकाउंट क्यों बोलते हैं, इसको नॉमिनल अकाउंट इसलिए बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड होता है। अब क्वेश्चन ये आएगा, सर ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्यों होता है, क्योंकि हमें ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रोस प्रॉफिट के बारे में या फिर ग्रोस लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ये ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस क्या होता है। तो बेटा ध्यान से देखना, जब अपना टोटल रिवेन्यू जो है, जो अपना टोटल रिवेन्यू है, अगर वो ज्यादा हो जाता है अपने किससे, डायरेक्ट एक्सपेंस से, किससे ज्यादा हो जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस से ज्यादा हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, आपका ग्रोस प्रॉफिट बोला जाता है उस केस को। और जब अपना टोटल रिवेन्यू जो है, जो अपना टोटल रिवेन्यू है, अगर वो हमारा लेस रहता है किससे, डायरेक्ट एक्सपेंस से, इसका मतलब क्या है, अगर हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस ज्यादा हो जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, हमें ग्रोस लॉस होता है। और वो हमें ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस कौन से अकाउंट से पता चलता है, ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलता है। नेक्स्ट वन, यदि हम बात करें, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। तो बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो कि बिजनेस के प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रोडक्शन रिलेटेड जो एक्सपेंस होते हैं, ठीक है ना, तो उन एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन जो अपने पास आता है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बस इतना ही आपने ध्यान में रखना है। एक नॉमिनल अकाउंट के बारे में ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूं कि नॉमिनल अकाउंट का जो अपना रूल होता है वो क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो ये था ऑल अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट। दोबारा एक बार रिपीट कर दे, ट्रेडिंग अकाउंट जो है नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और ये हमें प्रॉफिट और लॉस, जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट हमें ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर हमारा टोटल रिवेन्यू डायरेक्ट एक्सपेंसेस से ज्यादा है तो ग्रोस प्रॉफिट होगा, अगर हमारा टोटल रिवेन्यू डायरेक्ट एक्सपेंसेस से कम है तो आपको ग्रोस लॉस होगा।
और डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे कौन से होते हैं, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाता है। तो ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो भी आपका एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है, ध्यान रखना आपने। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। और ये हमें, ये जो अकाउंट है वो हमें नेट प्रॉफिट के बारे में या फिर नेट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब आप कहोगे सर नेट प्रॉफिट क्या होता है, कि अगर हमारा जो टोटल रिवेन्यू है, अगर हमारा टोटल रिवेन्यू है वो ज्यादा हो जाता है टोटल एक्सपेंसेस से। टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस का मतलब होता है जो अपने डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, जो अपने डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, दोनों को शामिल यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है ना। तो वो होगा हमारा क्या, नेट प्रॉफिट। लेकिन अगर बाय चांस ये टोटल रेवेन्यू अपना कम हो जाता है, टोटल एक्सपेंस है, तो ये अपने पास क्या शो करेगा, नेट लॉस को शो करेगा। अब ध्यान रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, इनकम स्टेटमेंट भी बोला जाता है। ध्यान रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड के अंदर कौन से एक्सपेंस आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। कौन से एक्सपेंस आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। तो ध्यान रखना आपने, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, वो एक्सपेंस होते हैं जो कि एक बिजनेस की रनिंग से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं, बिजनेस की रनिंग से रिलेटेड होते हैं, कि आपने एक बिजनेस को रन करना है तो एक्सपेंसेस आपके कौन से होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल हमारे पास कौन सा रहता है, वो है अपनी बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट हमारे पास क्या होती है, ध्यान रखना आपने कि बैलेंस शीट हमें क्या बताती है। तो लास्ट एंड फाइनल पॉइंट अपने पास आता है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ध्यान रखना है। नंबर एक तो आपने ध्यान रखना है, बैलेंस शीट को हम, इसका एक दूसरा नाम होता है जिसको हम बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट इसको बोला जाता है। तो पोजीशन स्टेटमेंट जो है वो हमें एक बिजनेस की पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। कौन सी पोजीशन के बारे में, वो हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। कौन सी पोजीशन के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, कि फाइनेंशियली अपना जो बिजनेस है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। और बैलेंस शीट जो है वो नॉट एन अकाउंट, ध्यान रखना है, नॉट एन अकाउंट, ये कोई अकाउंट नहीं होती। कीप इन माइंड दिस थिंग कि जो अपनी बैलेंस शीट होती है वो कोई अकाउंट नहीं है, नॉट एन अकाउंट। तो आप कहोगे सर तो ये क्या है, तो ध्यान रखना है ये एक स्टेटमेंट है, इट इज ए स्टेटमेंट। क्या है, ये आपकी एक स्टेटमेंट है। अब आप कहोगे सर स्टेटमेंट किस चीज की है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा स्टेटमेंट है ये अपनी एसेट्स की और लायबिलिटीज की, ठीक है ना, एसेट्स की और लायबिलिटीज की। सर एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा है, क्या क्वेश्चन आ रहा है सर, क्या जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का जो टोटल है एसेट्स और लायबिलिटी साइड का, क्या वो इक्वल होता है सर। हाँ जी बिल्कुल इक्वल होता है, कि बैलेंस शीट की जो आपकी एसेट साइड होगी, बैलेंस शीट की जो आपकी एसेट साइड होगी, एसेट साइड होगी, और जो लायबिलिटी साइड होगी, वो आपकी दोनों आपको क्या मिलेंगी, इक्वल मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन था कि सर क्या वो इक्वल होंगी, यस इक्वल होंगी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर वो इक्वल क्यों होती हैं, तो बेटा उसका एक रीजन ये है कि हमारे पास है ना एक सिस्टम होता है रिकॉर्डिंग करने का, वो है अपने पास डबल एंट्री सिस्टम। कौन सा सिस्टम होता है, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है ना। तो इस डबल एंट्री सिस्टम की वजह से जो है, जो बैलेंस शीट है उसका दोनों साइड जो है आपको इक्वल मिलती है, बराबर मिलती है, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। वैसे नॉर्मली मैं आपको बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए कि डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है कि व्हेन देयर विल बी एनी ट्रांजैक्शन इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इट विल इंपैक्ट ऑन टू अकाउंट्स एंड फ्रॉम देम वन अकाउंट विल बी डेबिट एंड सेकंड अकाउंट विल बी क्रेडिट, दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। और इसी के बेस पे हमारे पास जो है
चाहे वो आपका ट्रायल बैलेंस है, चाहे वो आपका जो है अपनी ऐसे बैलेंस शीट है, वो क्या होती है, इक्वल आपको मिलते हैं। हाँ, ट्रायल बैलेंस में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, कई बार उसका जो टोटल है वो इक्वल नहीं आता, तो उसको फिर हमें सेट करना पड़ता है, सस्पेंस अकाउंट वगैरह ओपन करने पड़ते हैं और उसके रीजंस को ढूंढना होता है कि व्हाट आर द रीजंस। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक समराइजिंग, ठीक है, जो कि हमारी अकाउंटिंग की एक फीचर होती है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं और उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। थैंक यू।